हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 स्पेशल जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, बिहार जीके से बार बार पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। तो यह जीके का पार्ट 1 वीडियो है जो कि स्पेशल बिहार पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके है। इसमें सभी बिहार जीके के टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट रहा तो इसका हम पार्ट 2 जल्द लेकर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, तो इसके लिए हम सीरीज को स्टार्ट किए हैं। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें बिहार जीके से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, बिहार की मुख्य नकदी फसल क्या है, यानी कि बिहार की मुख्य नकदी फसल क्या है। तो बिहार की मुख्य नकदी फसल है गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसल क्या है, तो वो है गन्ना। देखिए, गन्ना और जूट, जूट ऑप्शन में नहीं है। अगर जूट ऑप्शन में रहता, अगर कहीं ऑप्शन में गन्ना रहता तो गन्ना हो जाएगा। गन्ना और जूट दोनों है। गन्ना और जूट बिहार की दो प्रमुख नकदी फसलें हैं। तो इस ऑप्शन में गन्ना है तो हमारा आंसर गन्ना हो जाएगा। अगर गन्ना के जगह पर जूट रहता तो जूट आंसर हो जाता। या किसी ऑप्शन में गन्ना, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है गन्ना और ऑप्शन नंबर बी में दिया है जूट, और पूछेगा कि बिहार की प्रमुख नकदी फसल क्या हो जाएगी, तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा ए और बी दोनों, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को, तो बिहार की नकदी फसल क्या हो जाएगी, तो बिहार की नकदी फसल हो जाएगी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का वह जिला जहाँ गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। तो देखिए, बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पे गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, तो बिहार का पटना जिला। बिहार का पटना जिला में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। कितने किलोमीटर है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई बिहार के पटना जिले में 99 किलोमीटर यानी 99 किलोमीटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी की पूरी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की पूरी लंबाई है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी में आ जाएगी ये गोदावरी नदी। क्वेश्चन पूछता है कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, जिसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लास है बिहार जीके की। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो यह सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहा तो हम इस सीरीज को हमको मजबूरन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछे कि क्या बिहार जीके की आप स्पेशल क्लास चाहते हैं, तो 70% लोगों ने यस किया है। तो इसके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। अब देख रहे हैं आप लोगों का कितना सपोर्ट रह रहा है। तो बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। बिहार में बाढ़ का कारण भी बनती है कोसी नदी। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाएगा, कोसी नदी को। बिहार में बाढ़ का कारण कौन सी नदी बनती है, तो कोसी नदी। और कोसी नदी किसके लिए फेमस है, तो कोसी नदी रास्ता बदलने के लिए फेमस है। कोसी नदी रास्ता बदलने के लिए फेमस है। क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। क्वेश्चन को किसी प्रकार घुमा के पूछ सकता है, तो आपको सभी फैक्ट पता रहना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की वो कौन सी नदी है जो रास्ता बदलने के लिए फेमस है, तो वो है कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए, बिहार में कौन सा खनिज, देखिए ये सभी पोर्शन जियोग्राफी के हैं। जियोग्राफी यानी कि बिहार के भूगोल से हैं। जियोग्राफी जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। तो ये सभी प्रश्न जियोग्राफी के सेक्शन से हो जाएंगे। तो बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बिहार में मैग्नीज भी पाया जाता है, पाइराइट भी पाया जाता है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो सभी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बिहार में सभी खनिज पाए जाते हैं, मैग्नीज, पाइराइट और चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो इसमें से कौन सी झील बिहार में स्थित है, सांभर झील। जैसा कि जानते हैं कि सांभर झील कहाँ स्थित है, तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में है। कामा झील ये भी नहीं है और कामा ये भी नहीं, तो अनुपम झील। बिहार में कौन सी झील स्थित है, तो अनुपम झील बिहार में स्थित है।
प्रश्न नंबर 7, बिहार का एक देशांतर है। बिहार किस देशांतर में स्थित है? तो देखिए बिहार स्थित है ईस्ट में है 80, ऑप्शन नंबर इसको याद कर लें, 83, 90, 19 और 50 और 87 ईस्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिहार की राजधानी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार का नाम कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का नाम कहाँ से लिया गया, तो बिहार का नाम संस्कृत बिहार, जिसे बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता है, उससे लिया गया है। बिहार का नाम बिहार बौद्ध मठ, संस्कृत बिहार बौद्ध मठ से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल आबादी कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी है 10 करोड़ 38 लाख, 10 करोड़ 38 लाख 4,000 कुछ है। तो 10 करोड़ 38 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या है 10 करोड़ 38 लाख। अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बिहार के बारे में और बता देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का कौन सा राज्य है। अच्छा चलिए हम आगे क्वेश्चन में फैक्ट कर लेंगे। बिहार का प्रसिद्ध झरना काकोलत किस जिले में स्थित है, तो बिहार का प्रसिद्ध झरना काकोलत किस जिले में है, तो वो है नवादा जिले में। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास दी जा रही है। तो आप अगर वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दें। तो चेक प्लेलिस्ट। और देखिए आपको बता रहे हैं बिहार से, तो बिहार से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का कौन सा राज्य है, कौन से नंबर पे, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत में बिहार कौन सा नंबर पे है, तो 12वें नंबर पे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार राज्य, क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो हो जाएगा राजस्थान पहले नंबर पे। और 12वें नंबर पे बिहार है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार 12वें नंबर पे है भारतीय राज्यों में राज्य। और अगर पूछेगा जनसंख्या के अनुसार, क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या के अनुसार बिहार भारतीय राज्यों में किस नंबर पे है, तो जनसंख्या के अनुसार बिहार का स्थान है तीसरा नंबर पे है। देखिए जनसंख्या के अनुसार पहले नंबर पे, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, और दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है बिहार। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बिहार भारतीय राज्यों में जनसंख्या के अनुसार कौन नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे। और पूछेगा अगर क्षेत्रफल के अनुसार, तो 12वें नंबर पे हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। देखिए वर्तमान समय में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वर्तमान में 38 जिले हैं बिहार में। पूछेगा कि बिहार में विधानसभा, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा बिहार में विधानसभा की कितने सदस्य हैं, तो विधानसभा के 243 सदस्य। और पूछेगा लोकसभा के क्षेत्र, तो लोकसभा के क्षेत्र कितने हैं, तो लोकसभा के क्षेत्र हैं 40। बिहार में 38 जिले हैं, विधानसभा के सदस्य हैं 243 और लोकसभा क्षेत्र हैं 40। और बिहार जनसंख्या के अनुसार तीसरे नंबर पे भारतीय राज्यों में है और क्षेत्रफल के अनुसार 12वें नंबर पे। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप लोगों को फैक्ट पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, गोपालगंज में, रोहतास में, बक्सर में, सिवान में। तो देखिए किस जिले में, तो वो हो जाएगा बक्सर। बक्सर जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सेम बनेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो वो बक्सर में प्रवेश करती है। गंगा करमनासा के संगम के बाद बक्सर के पास चौसा में प्रवेश करती है। गंगा करमनासा के संगम के बाद बक्सर के पास चौसा जिले में प्रवेश करती है, जो बिहार, तो यही बक्सर में हो जाएगा। बिहार में गंगा की सहायक नदी, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है कि बिहार में गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो वो है गंडक,
पुनपुन, करमनासा, कोसी, काली, बागमती। ध्यान से देखेंगे, यही क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन है या कौन नहीं है। तो कौन है, तो देखिए गंडक है, पुनपुन है। बिहार में गंगा की सहायक नदी गंडक है, पुनपुन है, करमनासा है, कोसी है और काली नदी है और बागमती नदी है। और कौन सी नदी है, तो वो है बागमती नदी। तो देखिए बिहार में गंगा की सहायक नदी गंडक नदी, पुनपुन नदी, करमनासा नदी, कोसी नदी, काली नदी और बागमती नदियां हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर वीडियो पे अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहा तो मजबूरन हमको ये बंद करनी पड़ेगी सीरीज। देखिए एक नेक्स्ट पेज है, एक मोटिवेशनल क्विज है। देखिए ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की वर्दी। तो मान लीजिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की वर्दी ऐसे ही दिखेगी आप लोगों के शरीर पे। तो देखिए, मंजिल जितनी शानदार दिखाई देती है मेरे दोस्तों, मौज मस्ती से समझौते भी उतने ही करनी होते हैं। मंजिल जितनी शानदार दिखाई देती है मेरे दोस्तों, मौज मस्ती से समझौते उतने ही करने होते हैं। तो अगर आप लोगों को सफल होना है तो मौज मस्ती से समझौते करना ही पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है। क्योंकि अगर आप सांस भी लेते हैं तो इसके लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है, तो त्याग के बिना कुछ भी मिलना असंभव है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे हम आ जाएंगे टाइम वेस्ट न करते हुए। घग्घर नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो घग्घर नदी बिहार के छपरा जिले में घग्घर नदी बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बिहार में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो है किशनगंज चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। बिहार कितने राज्यों से भूमिबद्ध है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार कितने राज्यों से भूमिबद्ध है, यानी कितने राज्यों से सटा हुआ है। तो देखिए भारत ये कितने राज्यों से भूमिबद्ध है, तो 3 राज्यों से। ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार कितने राज्यों से भूमिबद्ध है, तो वो 3 राज्यों से। कौन कौन से, तो देखिए पूरब में कौन सा राज्य है, तो पूरब में है पश्चिम बंगाल। पूरब में कौन सा राज्य है, पूरब में है पश्चिम बंगाल। और पूछेगा अगर पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो देखिए पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और अगर पूछेगा दक्षिण में यानी कि साउथ में, दक्षिण में पूछेगा तो दक्षिण में हो जाएगा झारखंड। बिहार कितने राज्यों से भूमिबद्ध है, तो 3 राज्यों से। पूरब में पश्चिम बंगाल से बिहार लगा हुआ है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और साउथ यानी दक्षिण में झारखंड से लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न है कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो बिहार में पिंडरोट मिट्टी, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो देखिए बिहार में पिडमोंट मिट्टी भी पाई जाती है, और तराई की मिट्टी भी होती है, और गंगा की जलोढ़ मिट्टी भी। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उपयुक्त सभी प्रकार की मिट्टियां बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, बिहार से बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है। तो बिहार में बहने वाली नदियों में किस नदी का उद्गम अमरकंटक से है। तो देखिए अमरकंटक से कौन सी नदी हो जाएगी, तो सोन नदी का उद्गम मध्य भारत की सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए इसका उद्गम अमरकंटक से है। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो गंगा नदी की, देखिए ये क्वेश्चन एक यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछेगा तो दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी सहायक सोन। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और बिहार तक बहती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर बिहार में गंगा नदी में जाकर मिलकर लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन देखिए पूछेगा सोन नदी पर पहला बांध कब बना था। तो सोन नदी पर पहला बांध 1873 ईस्वी में बना था डेहरी में।
क्वेश्चन पूछेगा कि सोन नदी पर पहला बांध कब बना था, तो 1873 में। कहाँ बना था, तो डेहरी में। अब देखिए सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी पूछ सकता है कि सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सोन नदी की सहायक नदियां हैं रिहंद नदी और कन्हार नदी, और इसके बाद है उत्तर कोयल नदी। उत्तर कोयल नदी। सोन नदी की सहायक नदियां हैं रिहंद नदी, कन्हार नदी और उत्तर कोयल नदी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे, बिहार कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो 3 राज्यों के साथ। पीछे बताए हैं कि 3 राज्यों के साथ। पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब में कहाँ पूछता है, पूरब में किस राज्य से बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ और पश्चिम में वेस्ट यानी पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ, और अगर पूछेगा दक्षिण यानी साउथ में, तो साउथ में हो जाएगा झारखंड के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप अगर वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और ये देखें कि इस पर किस प्रकार के कंटेंट दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा वीडियो क्वांटिटी कम है लेकिन वीडियो में दम। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ बिहार का नेतृत्व किया था। तो वो कौन से बिहार के वीर थे जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति तात्या टोपे ये कानपुर से किए थे। नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे और नाना साहब ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और वीर कुंवर सिंह बिहार से थे और रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से। 1857 की क्रांति, तो बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ किसने नेतृत्व किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने। नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था कानपुर से, लियाकत अली ने किया था लखनऊ से, और वीर कुंवर सिंह ने किया था बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से। प्रश्न नंबर 18, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पहले बंगाल का हिस्सा था, तो बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बिहार बना। बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बिहार बना था। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत लोग गलत करेंगे। तो आप लोगों को अगर पसंद वीडियो आए तो इसे लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन कंटिन्यू बेसिस पे लेके आएँ। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। तो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर रिप्लाई करिए। नेक्स्ट पेज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जरूर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हमको ये पता चले कि आप लोगों को वीडियो में क्या सुधार चाहिए, किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं और कितना आपको वीडियो पसंद आ रहा है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। अभी इस समय रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे क्लास की पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस समय कोई जुड़ा ही नहीं है। तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल करके जब आप नीचे आइएगा तो वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उससे जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे हम फ्री पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस क्लास की या जो भी क्लासें हो चुकी हैं उन सभी की वहीं पे फ्री पीडीएफ दी जा रही है। तो आप पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। और नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून, नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो हम इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आ जाएंगे। 1 से 2 दिनों का समय आप दीजिएगा, हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे, लेकर आ जाएंगे। तो आप लोगों को फैक्ट कैसा पसंद आया या नहीं। अगर आप ईपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे ईपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके क्लास मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। देखिए, और इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार जानते हैं कि बिहार पहले किस राज्य का हिस्सा था, बंगाल का। तो 1912 ईस्वी में आकर वो अलग हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स।
फॉर वॉचिंग।